टाइम इज मनी ज्ञान देता है आज का जेन जी। आपके पास समय किसके लिए है? रील्स देखने के लिए। कभी अपने आप से पूछे हैं कि आप हैं कौन? ध्यान करने का समय नहीं है और यह कल्पना जगत में डूबा है कि आने वाले समय में मैं पदाधिकारी बनूंगा। अरे आप ही जैसा पदाधिकारी पंखा से लटक के जान देता है, आप ही जैसा इंजीनियर डिप्रेशन में आता है और पत्नी के ताना से सुसाइड कर लेता है। शरीर और मन जो ऐसे ड्राइवर है जिसको अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो जीवन में तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे अपने बूते प्राप्त कर सकते हो। मैं कहेगा 6 पैक बनाता है, हम पर से लोग आकर्षित होगा, देखना बाद में बोरा ढोए के काम आएगा। सूरत देखता है, सीरत देखो ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी जहां खड़े हो जाते थे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती थी। रूप रंग ये माता पिता का देन है, गुण आपका देन है, आप उसको प्रकार बनाओ। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। आज की युवा पीढ़ी को 2 बात समझना जरूरी है। एक पहला धार्मिक और आध्यात्मिक, कि हम धार्मिक हैं कि आध्यात्मिक हैं। बहुत सारे युवा पीढ़ी मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, मस्जिद में नहीं जाना चाहते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारा। आप में से भी बहुत सारे लोग होइएगा जो कहिएगा कि नहीं हम नहीं जाना चाहते हैं। मत जाइए, कौन मना किया है आपको? आपके नहीं जाने से न भगवान रुष्ट हो जाएंगे, न अल्लाह रुष्ट हो जाएंगे, न गॉड रुष्ट हो जाएंगे। आप हैं कौन? कभी अपने आप से पूछे हैं कि आप हैं कौन? घर देखे हैं? रूम कोई नहीं देखा है, उल्लू हैं। पूछे घर देखे हैं तो ऐसे कर रहा है। घर देखे हैं ना? घर का रूम देखे हैं? सुबह सुबह झाड़ू मारते माँ को देखे हैं? देखे हैं? वो भी नहीं देखा है। नींद खुलबे नहीं करता है तो देखोगे कहाँ से? सोया रहता है। कभी देख लेना ध्यान से, जब घर की सफाई होती है कमरे की, छोटा 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 कंकड़ वाला धूल होता है, धूल कण जिसको कहते हैं, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है कि घर में है, लेकिन जब फूल वाला झाड़ू से बराबर सटा के मारा जाता है तो देखिएगा कि इतना सा निकलेगा। साफ रूम में से, जो साफ कहते हैं, उसमें से इतना सा निकलेगा। सोचिए कितना बड़ा पूरा वायुमंडल है, कितनी आकाश गंगाएं हैं। जब आप उठा के पढ़िएगा कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसमें से निकलता हुआ एक छोटा सा ग्रह में से अपना पृथ्वी है, पार्ट है उसी का, उसी वायुमंडल का। मंगल है, शनिचर है, क्या है, जुपिटर है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं। उसमें का छोटा सा पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर कई हजार करोड़ की जनसंख्या में मनुष्य है, कई हजार देश है, हजारों देश के बीच में एक भारत भी देश है। भारत देश में कई ऐसे जिला हैं, राज्य हैं। उस जिला और राज्य का एक राज्य बिहार है। समय समय पर आपकी औकात दिखानी पड़ती है। उस बिहार के कई ऐसे 38 जिला है, 38 जिला में कई प्रखंड है, कई 100 गांव हैं। उस गांव के एक आप नागरिक हैं। उस गांव में भी कई 100 घर है। उस घर में आप एक सदस्य हैं। इतने बड़े प्रकृति में जिसको परमात्मा ने अपने हाथों से संरचना किया है, उसमें का आप एक सदस्य हैं। और अहंकार देखिए क्या सिर चढ़ के बोलता है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान मेरा बात नहीं माने। तुम्हारे बाप का नौकर? किसका नौकर? तुम्हारा नौकर। भगवान क्यों तुम्हारा बात को माने? क्यों माने? तुम इतने अहंकार में रहते हो कि मनुष्य ने का जीवन मिला है। आप हिंदू हैं तो नियमितता पूर्वक मेडिटेशन कीजिए, मुस्लिम हैं आप नमाज ज्यादा कीजिए। नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है। आपके पास समय किसके लिए है? रील्स देखने के लिए। जब इतने बड़ी प्रकृति का कोई मालिक बैठा हुआ है, जैसे घर का मालिक आपके पिताजी, आपके दादाजी,
झाड़ू लगाया जाता है या धूल जैसा झाड़ के निकाल दिया जाता है, जिस दिन यह प्रकृति चाहेगी उस धूल की तरह आपको भी साफ कर देगी झाड़ के। जिस दिन चाहेगी आप उस धूलकण की तरह हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन अहंकार देखिए, मैं नमाज अदा नहीं करूंगा, मुस्लिम भाई लोग कहेंगे, हिंदू भाई लोग कहेंगे हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। क्यों? टाइम इज मनी ज्ञान देता है आज का जेन जी। इसके बाद अभी अल्फा आया है, फिर बीटा आएगा, ये सब जनरेशन का नाम है। ये जेन जी है, जींस पहने का ढंग नहीं है जेन जी है। चेन सही से चढ़ाने नहीं आता है, फंस जाता है तो दौड़ के जाता है, मम्मा जैकेट का चेन फंस गया। आई है जेन जी। ध्यान करने का समय नहीं है और यह कल्पना जगत में डूबा है कि आने वाले समय में मैं पदाधिकारी बनूंगा। अरे आप ही जैसा पदाधिकारी पंखा से लटक के जान देता है, आप ही जैसा इंजीनियर डिप्रेशन में आता है और पत्नी के ताना से सुसाइड कर लेता है। उसके अंदर क्षमता नहीं है जो बर्दाश्त कर ले। यहीं पर ध्यान की जरूरत होती है। हम तो दावा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई रहे, आप जिस भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन में आपने भेद किया? जल में आपने भेद किया? नहीं, हम हिंदू वाला जल पिएंगे, हम हिंदू वाला ऑक्सीजन लेंगे। अरे ईश्वर एक है, रूप बदल गया, धर्म बदल गया। धर्म अलग हो सकता है, अध्यात्म एक होता है, याद रखिएगा। धर्म अलग हो सकता है, हम हिंदू परिवार से, आप मुस्लिम, लेकिन अध्यात्म बी एंड मेक अच्छा बनेंगे और दूसरों को अच्छा बनाएंगे। इसमें किसने मना कर दिया आपको? ध्यान जब व्यक्ति करने बैठता है, आप जिस मंत्र को मानिए मानिए, जिस भगवान को मानना है मानिए। हम तो कहते हैं नहीं, भगवान को मानिए, अपने माँ बाप को मानिए। धरती का सबसे बड़ा भगवान तो वो है जिसने मुझे इस धरती को दिखाया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। धरती का सबसे ताकतवर भगवान तो वो पिता है जो हमेशा अपने कंधों पर बैठा कर चाहता है कि मैं तो बस इतना ही देखा, मेरा बेटा जा तू इस दुनिया में निकल और मेरे कंधे पर बैठ, हमसे भी ऊंचा बढ़ के तुम और 2 कदम आगे देखने की क्षमता रख। यह है धर्म, यह है अध्यात्म, यह है स्पिरिचुअलिटी। आप पूरे भाव से बैठिए। आजकल के बच्चा का नींद नहीं खुलता है, उसको यह नहीं पता है कि 20 साल के बाद जब अगर गलती से कैरियर में हम असफल हो गए, दूसरे के यहां नौकरी करने जाएंगे, नौकर बन जाएंगे, मालिक के आदेश पर 4 बजे सुबह जगना है तो जगना है, वरना सस्पेंड कर देगा। इस रोटी दाल के अभाव में मालिक बनने के बजाय तुम नौकर बन जाते हो। आज अगर तुम्हारा नींद अगर सूर्योदय के पहले खुलना शुरू हो गया, सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, यही विचार जो होता है अध्यात्म होता है। कोई अपना सकता है, जैसे पानी कोई पी सकता है, किसी दुकान पर जाकर मेडिसिन कोई ले सकता है। क्या मेडिसिन वाला पूछता है कि आपका धर्म क्या है? कोई पूछता है आपकी जाति क्या है? उसका काम है मेडिसिन देना और वो सूट करता है। आपके घर में किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, आप बाहर जाकर नहीं पूछते हो कि किस जाति का खून है, बस मेरा परिजन बच जाए, मेरे अपने बच जाए, इसलिए जाते हैं, खून लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से, उसी भाव से, उसी इमोशन से ज्ञान। किसी ने पूछा जाकर एपीजे अब्दुल कलाम जी से, लगता है उससे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हैं, लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी को कभी भी जाति से बांध कर नहीं देखा, कभी भी नहीं। इस दुनिया में अगर कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए बैटरी जोड़कर बल्ब जलाता है, वो चाहे हिंदू परिवार का क्यों ना हो, उसकी मां मुस्कुरा के कहती है मेरा एपीजे अब्दुल कलाम है। कहां गई जाति? हिंदू परिवार की बात करते हैं। कोई मुस्लिम परिवार का लड़का जिसके बाणी में ओज और ललाट पर तीर चमकता है और दौड़ता है, मुस्कुरा के अपनी मां की गोद में समाता है, मुस्लिम परिवार की मां कहती है ये मेरा विवेकानंद है। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इसको बांट दिया है, मुट्ठी भर लोगों ने। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर लिखते हैं, मंदिर छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, ये तो सब मजाका है, कभी किसी का दिल न तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। ये ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, ये पावर, ये ऊर्जा, ये एनर्जी। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, अगर भाग्योदय चाहते हो, सूर्योदय के पहले जगना सीखो।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्योदय के पहले उठ गए, आराम से उठ के बैठल हैं। भैया भाग्योदय हो जाएगा ना, अरे सब गोईठा बिहारे में आ गया है, कुछ तो इधर उधर चल जाते। सुबह उठे, सबसे पहला काम थोड़ा सा उठ के बैठिएगा ना, आलस रहेगा आपके पास। अब देखिएगा उठ के बैठेगा, बैठे बैठे कई को मारता है डिमकी। उठते के साथ बेड छोड़िए। हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा शरीर और मन दो ऐसे ड्राइवर हैं जिसको अगर कंट्रोल करना सीख लिया तो जीवन में तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, अपने बूते प्राप्त कर सकते हो। तो लोगों ने पूछा गुरुदेव इस दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? तो गुरुजी ने कहे, लिखे, लोगों को बताए, समझाएं कि बेटा कई बार मन करता है, शरीर साथ नहीं देता है। कई बार शरीर साथ देता है, मन नहीं करता है। जैसे सुबह में मन है कि उठ जाए, शरीर कहता है बड़ा बढ़िया रजाई गरमाया हुआ है, सूत ना दिखाएगा बाद में, आराम से सोया हुआ है। कई बार क्या है कि शरीर उठ के बैठा है, स्टडी टेबल पर किताब है, कॉपी है, मन कर रहा है वो जो आती थी ना बोरिंग रोड से, आज क्लास में नहीं आई है। ये शैतान है मन, एक्सीडेंट कराएगा। रास्ता चलते चलते मन करने लगेगा आज क्लास जाए, छोड़ देते हैं, तब तक अचानक बाएं साइड लिट्टी छाना हुआ दिखाई देगा। अब देखिए शरीर चल रहा है, मन बदल गया। अब वो लिट्टी के दुकान पर, अच्छा चलना है, ये है पढ़ने 5 मिनट लेटे ना होगा, लिट्टी आराम से खाने लगा। यह शैतान मन मनुष्य को हमेशा पतन के मार्ग के तरफ ले जाता। खाते खाते देखा 10 मिनट लेट हो गया, छोड़ कॉपी से छाप लेंगे। शरीर चाह रहा था कि क्लास में जाए, ये मन, इसी के लिए गुरुदेव ने कहा कि सुबह उठो, शरीर को एक्टिव करने के लिए मन को उसके साथ तालमेल बिठाओ और बिस्तर छोड़ दो। बिस्तर छोड़ने के बाद 1 गिलास 1 लीटर मिनिमम जितना बन सके आप पानी पी लीजिए। पानी पीते के साथ आपका सेल एक्टिव होना शुरू होता है। एक्टिव रहता है लेकिन सुसुप्त अवस्था में है। साइंस के माध्यम से हम बताते हैं एक्टिव होता है। अब एक्टिव हो तो थोड़ा सा टहल लीजिए, 10-20 कदम 50 कदम, जो ही रूम है आप लोग का, तो रूम 50 कदम घूमने में लगता है 2-4 बार एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर टेबल से हो जाएगा, उधर नीचे कुकर ठेले रहते हैं उससे हो जाएगा, बहुत तरह की बात है। घूम के जब एक्टिव होइए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद याद करिए कि परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया में हमको आज का समय दिया है बेहतर बनाने के लिए। न जाने अगला जन्म कीड़ा में होगा, मकोड़ा में होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक जन्म तो मिला है, प्रूफ करके दिखा दे, मेहनत करके दिखा दे, जी जान लड़ा के दिखा दे। विद्यार्थी है पढ़ेंगे, किसान है रोटी दाल मेहनत करेंगे, पदाधिकारी है ईमानदारी से काम करेंगे, शिक्षक है ईमानदारी से पढ़ाएंगे। हम जिस पद पर है परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन हम सार्थक करने आए हैं, निरर्थक करके न जाएंगे। जैसे ही स्नान करिएगा उस परमात्मा का ये भाव आपको खींच लाएगा। आइए आकर उस परमात्मा की गोद में बैठिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के विचार को पवित्र बनाती है, उसके शरीर को एक्टिव बनाती है, उसके थॉट को सही दिशा में चलाती है। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान वो प्रक्रिया है जो असंभव को संभव करा देती है। जब आप बैठोगे ना, आपको लगेगा कि थोड़ा सा वो फलाने विधायक का बेटा है तो इतना ईंट के चलता है, वो डॉक्टर साहब के बेटा है तो उल्टा तिरछा टोपी लगा के चलते हैं, वो थोड़े से बड़े बाप का बेटा है तो 2 आंख में या 2 माथा में चश्मा लगाता है। हमारा तो बाप दुनिया का मालिक है, हम तो जिसके गोद में बैठते हैं वो पूरी दुनिया का मालिक है, हमसे ताकतवर कौन है। और उस समय जब भाव आएगा ना, आपके अंदर वहीं से संस्कार के बीजारोपण होता है। जिस दिन पिता के परवरिश के साथ, परम पिता के साथ रिश्ता जोड़ना आपने सीख लिया, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको पराजित कर दे। आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस चिल्लाते हुए बाहर आएगा, आई हैव कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रूव इट, आई विल डू इट। मैं ये कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे परेशान नहीं कर सकती है। ये जिस दिन आपके अंदर आता है ना, कोई आगे बढ़ने से आपको नहीं रोक सकता है। फिर क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या बाप धनवान है,
क्या है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस बाप के अंदर भगवान दिखेगा। यही तो वो पिता है जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया। यही वो माँ है जब पूरी दुनिया अपने मदमस्ती में थी, मुझे 9 महीना बड़ा स्नेह और प्यार से अपने गर्भों में पाल पाल के बड़ा किया। यही वो है जो सीने से लगा के दूध पिलाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई। यही तो वो नारी है जो इस दुनिया के भीड़ में मुझे पहचान दिलाई। यही वो संघर्ष वाले पिता हैं जो अपने भूखे सोए लेकिन अपने औलाद को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अपने जीवन में कष्ट झेला, दुनिया का मान अपमान सब सहा, लेकिन अपने औलाद की बात आई तो एक पैर पे खड़ा हो गया। कुछ भी हो जाए मेरे लाल को कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं बेरोजगार रहा तो रहा, जाकर पूछो उन पिता से जो खेतों में इस ठंड के समय में धान की कटाई करके गेहूं की बुआई कर रहे हैं। उनके दिल में ये तड़पते हुए दर्द, पीड़ा, कष्ट आवाज निकालती है कि मैं भले ही पृथ्वी का सीना चीरकर गेहूं लगा रहा हूं, लोगों का पेट भर रहा हूं, हे प्रकृति, हे पृथ्वी, हे जगत जननी, मेरा बेटा कलम चलाकर पदाधिकारी बनकर आए। ये दर्द, ये तड़प उस भगवान के अंदर है जिसने आपको इस दुनिया में लाया। जब आप रोते हो उनका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जब आप मुस्कुराते हो खाली पैकेट भी वो बाप फूले न समाता है। क्या कारण है कि आज ये यंग जनरेशन को समझ में नहीं आता है, इसको समझ में नहीं आता है। यह शिक्षा पर किस बात का घमंड करता है, किस बात के अलग फैशन। ये देवी जी लोग हैं तो इन लोगों का अलग ही है, दुनिया इन लोगों की अलग है। मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। अरे संस्कार और संस्कृति को जिसने अपनाया वो मां सीता की तरह पूजी गई। अपने परिवार में जब भगवान कृष्ण से दिल लगा लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, विष देकर भी कोई धरती पर मारने वाला पैदा नहीं हुआ। आपको घमंड है हमारे पापा दुल्हा खोज देंगे पैसा देकर, कहे को पैसा वाला पैकेट में बंद कर दी, ड्राम में पोत दी। घमंड है, मत करिए। सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई चीज है आपके सामने देखिए, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी मां गायत्री, जिनके सानिध्य में बैठ के आप 5 दिन का पीडीसी क्लास करते हैं। उन सभी भाइयों से हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं मेरे घर की गरीबी दूर नहीं होती है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। पैंट पहनने का ढंग नहीं है, डिप्रेशन आ गया है। चलना सीखा नहीं है, डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन तो आपके पिताजी को ना होना चाहिए जी, जो 67 साल के या 60 साल के उम्र में मेहनत करते हैं, जो 55 साल के उम्र में या 50 साल के उम्र में आपको पढ़ा रहे हैं, उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। इन लोगों को तुरंत डिप्रेशन। हमारा बस चले ना, सबके हाथ से मोबाइल छीन ले, जिंदगी बर्बाद कर दिया जब से आया। खास करके ये जियो जब से आया ना, ये सब मर गया। वो तो जी गया, ये सब मर गया अंदर से, कुंठित, हताश, निराश। जाएगा आईना के सामने पोचाड़ा लगा के मुंह देखेगा हम कैसन है। भगवान का जो दिया है सुंदर है, ये आपकी थोड़े है, आपका दिया हुआ है जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी का चेहरा देखिएगा तो कैसा है, बाल बिखरा, बहुत हाइट भी नहीं, एक में कई गो 6 पैक बनाता है। हम कैसे लोग आकर्षित होगा, देखना बाद में बोरा ढोए के काम आएगा। हाँ ना तो 18,000 पर ऐसे बाउंसर बन के ही करना आगे पीछे है? सूरत देखता है, सीरत देखो ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी जहां खड़े हो जाते थे पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती थी। रूप रंग ये माता पिता का देन है, गुण आपका देन है, आप उसको प्रखर बनाओ।